साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस का हो या आरओ हो या आपका यूपी पुलिस की परीक्षा हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कुछ करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो ई दृष्टि रिमाइंडर नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका अगस्त 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। और इसमें आपके 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं करंट अफेयर पे आधारित, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 50 प्रश्नों को रखा गया है। तो इसमें से जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से जो अन्य 4 प्रैक्टिस सेट है उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके घटनाचक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पर उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को चालू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि आपका कि जून 2024 में कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो एंटोनियो कोस्टा। कौन चुने गए हैं? एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 4 विकल्प हैं। तो इसमें से विश्व दुग्ध दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। वहीं पर यदि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें, ये तो विश्व दुग्ध दिवस है, यदि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया गया। तो 4 विकल्प हैं। तो इसमें से आपका जो डी विकल्प है 1 जून, ये सही है। 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया। तो 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया गया और वैश्विक अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस भारतीय संस्थान को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका सी विकल्प है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में जारी बागवानी फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका जो विकल्प ए है 352.23 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मई 2024 में AI फॉर गुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपका कहाँ पर? ए विकल्प जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अगला है जून 2024 में हेला टॉम्स डाटिर किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो ये जो है आइसलैंड की, कहाँ की? आइसलैंड की जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस देश ने वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। तो 4 विकल्प हैं। तो इसमें से आपका विकल्प बी जो है भारत ने जो है 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में टो लॉम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 4 विकल्प हैं। इसमें से आपका विकल्प जो डी है वो सही है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति जो हैं वो टो लाम नियुक्त किए गए। इन्होंने पदभार ग्रहण किया टो लाम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 31 मई 2024 को किसे देश के तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 4 विकल्पों में से जो आपका सी विकल्प है पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, इन्हें जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 31 मई 2024 को वर्ष 2024 के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस राज्य के लिए राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है उड़ीसा के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को। ठीक है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है। अगला है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। तो विश्व साइकिल दिवस जो है 4 विकल्प हैं आपके। तो 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित की गई। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2024 में कौन एकल चढ़ाई सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो ये आपका विकल्प ए है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ कहाँ की हैं? नेपाल की पर्वतारोही हैं।
अगला है मई 2024 में भारत के किस संस्था को यूएन के यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? सी डॉट, सुपर कंप्यूटर जो बनाने वाली कंपनी है भारत की सरकारी, सी डॉट इसको दिया गया है। ठीक है, सी डॉट को। अगला है मई 2024 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीता है? ये खिताब किसने जीता है? तो आपका विकल्प जो ए है बृहद शोमा, ए ऑप्शन। अगला है मई 2024 में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS +20 फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अभी हमने देखिए यहाँ WSIS चैंपियन पुरस्कार की बात की, अब यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS +20 फोरम की बात करें 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया, तो डी विकल्प जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगला है जून 2024 में तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 4 विकल्पों में से आपका जो विकल्प सी है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 2024। अगला है हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना जो है विकल्प बी जो है आपका 33वां स्थापना दिवस मनाया, 33वां 33वां। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है जून 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज महान राज्याभिषेक की 350वां वर्षगांठ का उत्सव नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो ये ए विकल्प नई दिल्ली में किया गया। थोड़ा सा से छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है वो 10 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है? 1680 में 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु होती है। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार, चूँकि जून में मनाया गया तो पहला वाला जो राज्याभिषेक होता है वो जून में, 6 जून 1674 में इनका राज्याभिषेक पहली बार होता है रायगढ़ के किले में। दूसरी बार इनका राज्याभिषेक जो है 24 सितंबर 1674 में होता है तांत्रिक तरीके से। 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है, एक बार 6 जून को होता है रायगढ़ के किले में, दूसरा तांत्रिक तरीके से होता है 24 सितंबर 1674 को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है मई 2024 में दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन KASA का शुभारंभ किया गया। यह अंतरिक्ष एजेंसी किस प्रांत में स्थित है? तो दक्षिण ग्योंगसांग में स्थित है। अगला प्रश्न, जून 2024 में किस IIT ने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण और प्रदर्शन किया है? तो सी विकल्प आपका IIT धारवाड़। IIT धारवाड़ कहाँ पे है? कर्नाटका में। अगला है 5 जून 2024 को खान मंत्रालय ने कब तक देश में क्षय रोग जो टीबी होता है के उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक और समन्वित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कब तक इसका उन्मूलन करना है? तो वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो ए विकल्प हो जाएगा। जून 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मध्य सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। वर्तमान में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कितने टेलीमानस सेल कार्यरत हैं? तो कितने हैं? ये है 51, सी ऑप्शन हो जाएगा। जून 2024 में रक्षा मंत्रालय ने देश भर में कितनी शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने हेतु 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने केंद्र खोलने के लिए? स्पर्श सेवा केंद्र 1128। तो थोड़ा सा बात करें स्पर्श सेवा केंद्र, ये जो है जो आर्मी के पेंशन भोगी हैं या जो पेंशन धारक हैं उनके लिए ये सेवा केंद्र खोले गए हैं। और इसके लिए 4 बैंकों से जिनसे समझौता ज्ञापन किया गया, तो 4 बैंकों में आपका बैंक ऑफ इंडिया, पहला बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है केनरा बैंक, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी नाम याद रखिएगा, इनके साथ समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2024 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है किसने जीता है? ये जॉर्ज रसल ने। जून 2024 में IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका सिंगापुर में किया गया। जून 2024 में भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो कार्यदल की प्रथम जो बैठक हुई वो कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई।
कतर की राजधानी दोहा है। अगला है जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। अगला है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 विकल्प है, तो आपका विकल्प बी 7 जून ये सही है। 7 जून 2024 को मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, जून 2024 में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 जून को मनाया गया। 8 जून 2024 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी 2024 की वो क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ्स। अवेकन AWAKEN, अवेकन न्यू NEW न्यू डेप्थ DEPTHS डेप्थ मतलब गहराई। हिंदी में कहें तो नई गहराइयों को जागाओ या जागृत करो। नई गहराइयों को जगाओ या जागृत करो कह सकते हो। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में याद रखिएगा अवेकन न्यू डेप्थ है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बी विकल्प है आपका, विजया भारती शाइनी को। अगला प्रश्न है कि 2 जून 2024 को संपन्न शीर्ष स्तरीय इतालवी फुटबॉल लीग शेरी ए लीग 2023-24 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका जो उत्तर है ए ऑप्शन, इंटर मिलान ने जीता है। अगला है 2 जून 2024 को संपन्न RBC कनाडियन ओपन 2024 ये गोल्फ प्रतियोगिता है, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है रॉबर्ट मैकइंटायर ने जीता है। अगला प्रश्न है 8 जून 2024 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता US महिला ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपका ए ऑप्शन यूका शासो ने जीता है। अगला प्रश्न है मई 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संपन्न एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 1 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य हैं। 6 कांस्य तथा ब्रोंज मेडल है। ठीक है, सिल्वर नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और इसमें जो एक गोल्ड जीता किसने? श्रीमंत झा ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 2024 में कौन पीएनबी मेट लाइफ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं आपके समीर बंसल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है जून 2024 में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 8 बार रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया, 8वीं बार नहीं किया गया है। ठीक है, ये सही है। दूसरा, इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन क्या हैं? सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो कौन बनी है? तो ये है आपकी ए ऑप्शन, अनामिका बी राजीव। नाम याद रखिएगा, अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगला है 1 जून 2024 को संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2023-24 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जो जीता है बी ऑप्शन, रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका कि 2 जून 2024 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता जयपुर ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आपका सी विकल्प जो है वो सही है, एस बद्रीनाथ ने। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभिलेखागार दिवस जो है 9 जून को, विकल्प डी 9 जून को मनाया गया है। अगला है 7 जून 2024 को विलियम एंडर्स का निधन हो गया। वे क्या थे, मतलब वो किस विधा से संबंधित थे या किस क्षेत्र से? तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 3 जून 2024 को किस वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी ने ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के उद्देश्य सारथी सुरक्षा पॉलिसी नामक एक व्यापक बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका बी विकल्प सही है, अशोक लीलैंड। अगला है जून 2024 में भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह बैठक आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई, तो बी विकल्प सही हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक थी 2024 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य वित्त निगम ESIC के नए महानिदेशक या अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है किसने? बी ऑप्शन, कमल किशोर सोन ने।
अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। 8 जून 2024 को मीडिया जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और इनाडू समूह के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया। कब? 8 जून को। ये कथन सही है। दूसरा, उन्हें वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि इन्हें 2016 में जो भारत रत्न के कह सकते हैं, जो पद्मश्रीयों में जो दूसरे नंबर पे है पद्म भूषण, ठीक है, इससे बड़ा पद्म विभूषण होता है, तो पद्म भूषण जो है इन्हें 2016 में दिया गया था। तो पहला विकल्प सही है, दूसरा पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, जून 2024 में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो एपी होता की अध्यक्षता में, एपी होता की अध्यक्षता में। अगला है, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है आपका कब मनाया गया है? 8 जून को मनाया गया, 8 जून को। तो आपका 8 जून को जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, जून 2024 में कौन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के नए कुलपति बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के नए कुलपति बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।